सोचो, आपके पास प्राइवेट जेट हो, लक्यूरी कार्स की लाइन लगी हो, हर रात क्रेजी पार्टीज हो रही हो, लोग आपको बोलते हो द किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन एक दिन आपको सब कुछ छोड़ के इंडिया से भागना पड़े क्योंकि आप पे हजारों करोड़ का कर्ज हो। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, इंडिया में रुकना, कोर्ट केसेस फेस करना, जेल जाना और अपनी इमेज बचाने की कोशिश करना। दूसरा, या फिर सब कुछ छोड़ के एक प्राइवेट जेट पकड़ना और हमेशा के लिए देश से बाहर चले जाना। आप क्या चूज करोगे? अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो आपने वही किया जो विजय माल्या ने किया। उनके पास सब कुछ था, अपनी खुद की एयरलाइन किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिया का सबसे बड़ा लिकर बिजनेस यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप और यहाँ तक आईपीएल में खुद की एक टीम भी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मतलब सब कुछ जो एक आम इंसान सोचता है। पावर भी था, पैसा भी था और नाम भी। लोग उन्हें देख के कहते थे लाइफ हो तो ऐसी, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी पार्टीज, हाई प्रोफाइल लाइफ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था बाहर से। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। उन्होंने सोचा एयरलाइन बिजनेस फ्यूचर है और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम थी टाइमिंग और एग्जीक्यूशन। एयरलाइन इंडस्ट्री दिखती ग्लैमरस है पर अंदर से फ्यूल महंगा, कंपटीशन स्ट्रांग और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था उस टाइम पे। अब धीरे धीरे लॉस शुरू हुए, फिर लोन लिया गया, फिर और लोन, जैसे कोई आदमी डूब रहा हो और बचने के लिए और गहरा पानी पकड़ रहा हो। और फिर एक दिन ये कर्ज बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 9,000 करोड़ से भी ज्यादा। अब आप प्रेशर सोचना, बैंक्स कॉल पे कॉल कर रहे हैं, ईएमआई ड्यू है और कंपनीज के एम्प्लॉइज भी पूछ रहे हो मालिक साहब पैसे कब दोगे। और फिर 2016 में एक नॉर्मल सा दिन लग रहा था सबको, जहाँ कोई ड्रामा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, पर विजय माल्या के लिए नहीं। उन्होंने इंडिया छोड़ के तैयारी में थे और सीधा पहुंच गए लंदन। और पीछे सब कुछ हिल गया। बैंक्स शॉक में, गवर्नमेंट एक्शन मोड में, मीडिया ने उन्हें भगोड़ा बोलना शुरू कर दिया। एक नाम जो कभी सक्सेस का सिंबल था अब बन गया भगोड़ा बिजनेसमैन। और उस दिन से एक लंबी लीगल फाइट शुरू हो गई, इंडिया वर्सेस विजय माल्या। आज इतने सालों बाद भी इंडिया उन्हें वापस लाना चाहता है, पर वो अभी भी यूके में ही हैं। अभी रिसेंटली राज शमानी के साथ उनका पॉडकास्ट आया, जहां उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बताई। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर बिजनेसमैन बनना है तो रिस्क लेना पड़ता है, कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना पड़ता है। पर एक बिजनेसमैन बनना इजी है, पर वो बिजनेस को हमेशा बनाए रखना मुश्किल है। सोचो, अगर वो थोड़ा सेफ खेलते, थोड़ा कंट्रोल रखते तो शायद आज भी इंडिया में होते। पर उन्होंने एक बड़ा बेट लिया और जब वो बेट गलत गया, उन्होंने एग्जिट चूज किया। रिस्क लेना गलत नहीं है, पर बिना सोच समझ के लिया गया रिस्क सिर्फ आपको नहीं, बहुत लोगों को अफेक्ट करता है। तो बताओ, अगर तुम उस सिचुएशन में होते, रुकते या भागते?